Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. हाँ जी गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, आज आपके पास दो टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है गाइस फ्रीज का, और इसके साथ गाइस एक और टॉपिक होगा जिसका नाम है डायनेमिक ऑफसेट। ओके गाइस, ऑफसेट आपने पढ़ा है, डायनेमिक ऑफसेट कैसा है, कैसा इसका यूज करेंगे, आइए हम समझते हैं। सो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं फ्रीज क्या होता है। सबसे पहले समझिए गाइस, कहीं ना कहीं फ्रीजिंग का एक अहम योगदान है एडवांस एक्सेल की क्लासेस में, या एडवांस एक्सेल जो पढ़ रहे हैं, जो MS का कोर्स कर रहे हैं। फ्रीजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशंस पे फ्रीजिंग कभी लगती है, कभी नहीं भी लगती है तो क्यों लगेगी, नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी। ये सारे जो तमाम क्वेश्चन हैं गाइस, ये आज आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको सेल या रेंज फ्रीज करना हो तो आप F4 प्रेस करेंगे 1 टाइम। मैं आपको गाइस एग्जांपल बताता हूं। फ्रीज मतलब होता है गाइस स्थिर रखना, ठीक है, या आपका कोई डेटा जो बढ़ नहीं रहा उसको आप लॉक कर दो, यानी कि वो कहीं बढ़ ना, उसको फ्रीज कहेंगे। इंग्लिश में फ्रीज, हिंदी में कहेंगे हम लोग स्थिर करना। ओके गाइस, अगर आपको रो फ्रीज करना हो तो आप F4 2 बार प्रेस करेंगे। अगर आपको कॉलम फ्रीज करना हो गाइस तो F4 आप 3 बार प्रेस करेंगे। अगर आपको कुछ भी फ्रीज नहीं करना तो गाइस आप लोग F4 4 बार प्रेस करते हैं। ठीक है गाइस, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सो गाइस, मेरे पास दो कंडीशन मैंने यहाँ पे डेवलप करी हुई है। आप देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास सेल्स है, ठीक है गाइस, और मुझे इसका 18% कैलकुलेट करना, यानी कि अगर आपका प्राइस है कुछ इस तरह 133 रुपए, अगर उसका 18% करेंगे तो कितना आता है। सो गाइज, अगर ऐसा कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़े, कभी जैसे आपका इसका 10% दे दो, इसको 2% कर दो, या एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझाया है। सो इसका करने के लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये आपका कॉलम वाला डेटा हो गया, ये चीज आप याद रखिए। ये एक सेल है। अगर आप गाइज क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप यहां पे, और 18% जहां पे लिखा था वो वाला सेल आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। आपने गाइस जैसे ही सेलेक्ट किया और आपने यहां पे एंटर आपने जैसे मारा, आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि अगर 13,814 का 18% निकालें तो इतना होता है। अगर गाइस इसको मैं ड्रैग कर दूं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग यहां पे, क्योंकि 133 का 18% इतना तो नहीं होता। अगर हम देखें गाइस फॉर्मूला F2 करके, यहां पे दिक्कत क्या हुआ, आपका इधर से डेटा नीचे बढ़ तो रहा है, बट ये चीज आपकी फिक्स होनी थी, जबकि वो नीचे कैलकुलेट हो गए। यहां पे समझ में आया गाइस, यानी कि आपको जब भी इधर से ऐसा करना हो तो ये चीज आपको लॉक करनी पड़ेगी 18% जहां पे लिखा है ये वाला सेल, क्योंकि देखो ये नीचे खिसक रहा है। ये चीज समझ में आ गया गाइस। आपको क्या करना है, F2 आप करेंगे, जहां पे 18% लिखा है उस सेल का नाम है N95, ठीक है, N5। तो आप इसको सिलेक्ट करिए, F4 आप प्रेस करिए 1 टाइम, आप एंटर मार देंगे, कंट्रोल D यहां से पकड़ के करिए डन। अब देखिए गाइस, आप यहाँ पे F2 अगर करते हैं तो ये वाला सेल फ्रीज है और ये वाला है, और ये चीज बिल्कुल आंसर क्लियर हो गया। अगर 133 का 18% निकालें गाइस तो 23.94 है। तो ये है गाइस फ्रीज करने का पहला तरीका, जिसमें हमने एक सेल को फ्रीज करना सीखा। इसी के साथ गाइज ये चीज समझते हैं। आप देख रहे हैं गाइज, हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है, पाड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है गाइज। सो इसको लिए करने के लिए क्या करना है गाइज, आपको 12 का टेबल चाहिए, 99 का चाहिए, 88 का चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 120 का भी 120 का भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, सारे टेबल आपके पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करने के लिए। सो गाइज आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा आप ये कहेंगे कि 12 गुणा 1 को करेंगे, एंटर मारेंगे, आ जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा। कंट्रोल D कंट्रोल R करेंगे गाइस तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब दिक्कत पड़ने की बात है, क्योंकि आप ये देखिए इतना हो गया। सो गाइस आपको अगर इसके लिए गुणा करना, अगर हम यहाँ पे देखें तो 120 को मुझे 10 से गुणा करना था, जबकि हो क्या रहा है, ये सेल आगे खिसक गया और ये नीचे आ गया। सो गाइस इस प्रकार के डेटा को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस वाले कॉलम में आए। देखिए गाइस, ये यहाँ पे Q कॉलम है एक, ठीक है, तो Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। इस तरह से आपका रैंडम नंबर डेटा मेंशन कर रखा है। सो गाइज इस वाली कंडीशंस में आपको यहाँ पे जो मैंने कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे,
इस कंडीशन में गाइज आपको कॉलम फ्रीज करना होगा। और ये जो चीज है गाइज यहाँ पे है R4 S4 T4 U4, बार बार गाइज क्या आ रहा है 4, यानी कि जो चीज बार बार रिपीटेड हो रही है उसको फ्रीज करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में गाइज आपका रो फ्रीज होगा और इस वाली कंडीशन में गाइज आपका कॉलम फ्रीज होगा। दैट्स इट। आपको गाइज F2 करना है। R4 की कंडीशन में आप आएंगे, आपने इसको सेलेक्ट करा, ये चीज देखिए गाइज, याद रखिए R4 क्या है, यानी कि ये रो है, ये वाली फिर ये वाली। आज आपको क्या करना है गाइज, F4 आपको यहाँ पे 2 बार प्रेस करना होगा। इसी तरह गाइज इस पे आते हैं हम लोग, हमें इसी कॉलम से आगे को चलाने थे। सो गाइज मैं यहाँ पे F4 3 बार प्रेस करूंगा, डन। कंट्रोल D कंट्रोल R अगर आप करते हैं, आपका डेटा सारा का सारा कैलकुलेट होकर आ गया। आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्या क्या गुणा हो रहा है। 10 को हम 54 से गुणा कर रहे हैं। अगर सपोज गाइज मैं ये पे कर लेता हूँ कि मुझे 4500 का पारा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल कैलकुलेट करके सारा देता है, चुटकियों में आंसर आपके पास आ जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको रैंडमली चाहिए उसका सारा कुछ आ जाएगा। ये अगर शो नहीं हो रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपने MS वर्ड में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, इसको आप यहाँ पे फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ गाइस आपको यहाँ पे समझ में आया हमने फ्रीजिंग किस प्रकार की। इसी के साथ गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहाँ पे शीट 2 में मेरे पास एक डेटा मेंशन कर रखा है मैंने। आप देखिए गाइस, जो डेटा है आपका कुछ इस प्रकार है कि नेम आपके इस वाले कंडीशन में है, सैलरी आपके पास यहाँ पे है, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे है, सिटी है, CPA और SPA। डेटा गाइस आपका कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता, आपका फॉर्मूला हर डेटा पे लग सकता है। ये बात याद रखिए, जरूरी नहीं है कि गाइस मेरे पास हमेशा ऐसा ही डेटा आएगा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका अलग अलग डेटा हो सकता है। अगर गाइस मैं आपको ये कहता हूं कि आप किसी आइडिया नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आइडिया के पास बहुत सारा डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर कॉमन डेटा समझे तो उसके पास कस्टमर की क्या क्या डिटेल हो सकती है। उसका मोबाइल नंबर बड़ा कॉमन है, क्योंकि आइडिया का सेम कर, तो आइडिया का उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका नाम होगा, उसका पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ये सारे डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब एक डेटा है। डेटा मीन्स गाइस जो आपका इंफॉर्मेशन है आपके पास किसी के बारे में। ठीक है गाइस, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब आपको ये करना है गाइस, मुझे जफर अली का सिटी पता करना है। ठीक है, सिंपल सा। और अगर मान के चलिए मैं सिटी की जगह प्रोडक्ट भी लिखूं तो भी आ जाए। सो गाइस इसके लिए करने के लिए गाइस पहले याद रखिए, हर बार आपको वी लुकअप नहीं लगाना है, आपको फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। ये चीज याद रखिए, रटने की कोशिश मत करिए इसी चीज को। ठीक है, तो मैं आपको गाइस रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या करना है, समझनी है सारी चीजें। सो गाइस मैंने आपको बेस्ट तरीका बता रखा, अगर डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो आप H2 कब लगाएंगे। और सबसे बढ़िया फॉर्मूला है गाइस इंडेक्स मैच। ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि इंडेक्स मैच एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह आपके पास यूज किया जा सकता है। सो गाइस इसको करने के लिए हमें इक्वल टू करना है, इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में एरे पूछ रहा है गाइस, तो एरे के लिए गाइस आप क्या करें, पूरा डेटा सेलेक्ट करें यहां से लेके यहाँ तक। हम इसको 3D बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। कॉमा कर लेना है गाइस, आपको मैच लगाना है। गाइस पहले इंडेक्स में सबसे पहले रो पूछता है, रो वाइज आपका क्या है गाइस, याद रखिए। सो गाइस मेरे पास रो वाइज सिटी है, क्योंकि सिटी इस वाले रो में, ये देखिए है ना, सिटी नंबर में है, और जो ये नाम है बेसिकली क्या चाहिए उसके बेस पे, तो वो चीज आपका कॉलम लेवल में है। तो रो लेवल में हमारे पास सिटी वाला डेटा है, तो हम लुकअप वैल्यू सिटी को मानेंगे। ये जो सिटी का डेटा है गाइस, ये आपके पास इस वाले रो में है। कॉमा करके 0 आप टाइप करें, इसके बाद गाइस कॉमा करेंगे, कॉलम पूछ रहा है तो मैच आप लगाइए, और एक और मैच लगाएंगे जफर अली को सिलेक्ट करके, क्योंकि इसका भी आपको चाहिए। और ये जो डेटा है बेसिकली गाइस आपका वो इस रो में है, देखिए याद रखिए। ठीक है गाइस, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह। कॉमा करके गाइस 0 प्रेस करेंगे, क्या जफर अली की सिटी आ पाएगी, बिल्कुल आपको आएगी गाइस। देखिए जफर अली की सिटी दिल्ली आ रही है। अगर हम इधर से देखें, पहला नाम हमारे पास जफर अली आता है, जफर अली का दिल्ली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके बाद होगी, कंट्रोल D करेंगे तो फ्रीज नहीं हो रहा, तो डेटा गलत आ रहा है यहाँ पे, जबकि है वरुण कुमार की सिटी है बट आ ही नहीं रहा, क्योंकि डेटा फ्रीज नहीं है। इसलिए मैंने गाइस आपको क्या बता रखा है, आप जितनी भी आपकी रेंज है वो फ्रीज कर दीजिए। तो गाइस जितनी भी रेंज है हम इसको एक बार सेलेक्ट करके फ्रीज कर देते, ये आपकी रेंज हो गई, ये फ्रीज कर दिया। A1 से लेके A6 आपकी ये भी रेंज है, आपने फ्रीज कर दिया। A1 से लेके G1 तक ये भी रेंज है, फ्रीज कर दिया। अब आते हैं गाइस, ये वाली फ्रीजिंग आपकी हो गई। C10 आपके पास है, तो गाइस C10 में क्या लिखा है आपके पास, सिटी लिखा है। ये अगर मुझे इसी सेल को रखना है, हर बार इसी से लुकअप कराना है, तो गाइस मैं इसमें सेल फ्रीज करूंगा। अगर मैं इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे चाहिए होगा गाइस इस वाली कंडीशन जहाँ पे मेरा कर्सर है, यानी कि D कॉलम में। सो गाइस इस वाली कंडीशन में मुझे सिर्फ रो फ्रीज करनी होगी, बट अभी हमें इसी सेल में से उठाना है, तो गाइस हमें इस सेल को फ्रीज करना होगा F4 1 टाइम, क्योंकि सिंगल सेल है। और B11 में अगर आप देखें
तो बी कॉलम का आपका डेटा है B11, फिर B12, फिर B13, बार बार क्या आ रहा है गाइस, बी रिपीट हो रहा है। सो गाइस आपको यहाँ पे 3 बार प्रेस करना है कॉलम लेवल के लिए। डन। कंट्रोल डी अगर आप मारते हैं गाइस, आपका आंसर आ गया आराम से। वरुण शरीन का जो सिटी है गाइस वो दिल्ली है, तो वरुण शरीन पे आप जाते हैं गाइस, दिल्ली आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, तो सीपी भी आ रही है सब प्रोडक्ट की। अगर गाइस मैं एसपी करता हूँ, आपके पास आ रहा है। सो गाइस अगर आप एक एमएस रिपोर्ट बना रहे हैं और वहां पे आपको कुछ इस प्रकार का काम करना पड़े, तो सबसे बेस्ट आप कुछ इन तरीकों का यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे देखा। तो गाइस ये चीज आपको पता चला होगा। तो ये है फ्रीजिंग का ही टॉपिक है, बट एक क्वेश्चंस को हमने पढ़ा और फिर मैंने आपको उसके बेस पे फ्रीजिंग करना सिखाया। अब गाइस एक टॉपिक आता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, डायनेमिक ऑफसेट। सो गाइस डायनेमिक ऑफसेट कैसे बनाएंगे, कैसा इसका यूज होने वाला, ये सारी चीजें गाइस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस डायनेमिक ऑफसेट करने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा गाइस, जैसा आपने देखा होगा लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए चार्ट बनाते हैं। चार्ट का टॉपिक गाइस पहले भी मैं बता दूं, ये बिल्कुल है ही नहीं टॉपिक। सो गाइस आपको चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, क्योंकि चार्ट का टॉपिक आगे भी आएगा हमारे पास, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हमेशा चार्ट यूज किया जाता है। या तो गाइज आप हमारे एमएस वर्ड की वीडियो में देखिए, वहां पे भी हमने इसके बारे में बता रखा है, एक्सेल में भी आएगा, बता रखा ऑलरेडी, और एडवांस एक्सेल में तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले गाइज हमने यहाँ पे नेम लिख दिए, इस प्रकार हमारे पास उनकी सेल्स हो गई। ठीक है गाइज, इसको मैं डिलीट कर दूं। शॉर्टकट की गाइज सारे आप यूज करें इस तरह से। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, कमल हो गया, जय हो गया, आपका नीतीश हो गया, आपका सचिन हो गया, नितेश हो गया, ये आपने सारी डिटेल भर दी गाइस कुछ इस तरह से फटाफट से। आपका हरीश भी हो सकता है, ये आपने डेटा भरा, आपने लोकेश भर दिया, आपने रोहन भर दिया। अब गाइस इनके आपने सेल्स भर दी। सो गाइस हम लोग रैंड बिटवीन यूज कर लेंगे। डन, वी हैव डेटा, इस तरह से आप बना दीजिए, ये आपका डिटेल आ गई। कंट्रोल डी आप कर दीजिए, फिक्स कर देंगे वैल्यू। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे करने में आपको। अब गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपका ये डेटा आ गया, आपको चार्ट बनाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना है। इंसर्ट पे आप जाएंगे, यहाँ से आपने कोई भी एक चार्ट बना लिया, सपोज दिस वन। ठीक है गाइस, यहाँ पे चार्ट आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस चार्ट को हम छोटा कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए गाइस ये आपका चार्ट आ गया, आसानी से आपने यहाँ पे देख लिया। बट गाइस प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस प्रॉब्लम कहीं नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार का डेटा आपने बना दिया, बट दिक्कत ये है कि अगर जैसे आप कोई नया नाम लिखेंगे, सपोज यहाँ पे ये लिस्ट बढ़ती है, हमने एक और नाम लिखा निकिता। निकिता नाम की कोई इंप्लॉय अगर हमारी कंपनी को ज्वाइन करती है और हमने उनकी सेल्स कुछ इस तरह से भरी 1300, तो देखिए उसका नाम गाइज ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे आना चाहिए जबकि आया नहीं है, क्योंकि रेंज आपकी फिक्स थी, उतनी पे ही लगा रखा। अगर आप इस रेंज को बढ़ा देंगे तो आ रहा है। अगर मान लीजिए गाइज ऐसे ही आपका जो डेटा है वो बढ़ रहा है फ्यूचर में, सो क्या करा जाएगा, उसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना गाइज। सो इसके लिए गाइज हम लोग डायनेमिक ऑफसेट समझते हैं, है कुछ नहीं, सेम उसी प्रकार है। आपने पिक्चर लुकअप गाइज जरूर वीडियो हमारे देखा होगा, इसी चैनल पे है। आप गाइज पहले उस चीज को पढ़िए जरूर, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पुरानी चीजें आप जरूर पढ़िए। सो गाइज इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपका ये बार बार मैन्युअली वाला काम हो रहा है, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। सारा का सारा खेल आपका फॉर्मूले का है। एक बात याद रखिए गाइज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो या अपना कोई नया फॉर्मूला आप बना रहे हैं, पिक्चर लुकअप टाइप का, डेटा वेलिडेशन टाइप का, तो यहाँ पे गाइस आपके फॉर्मूले के सिंटेक्स आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको वो चीज़ समझने पड़ेंगे या तो आपको रटने पड़ेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ बिल्कुल ना आप रटें, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, समझिए, फिर यूज़ करिए। सो गाइस सबसे पहले हम फॉर्मूले टैब पे जाएंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे। आपको यहाँ पे एक नया बनाना है, किस नाम से बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं नाम के लिए बना रहा हूँ, जो आपका इस वाले सेल में। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको जाना है, कुछ नहीं करना, आपको ऑफसेट पूरा का पूरा लिखना है। सबसे पहले गाइज आपको वो पूछता है रेफरेंस, तो रेफरेंस गाइज हम हेडिंग से करेंगे, तो हम हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये वाली। फिर कॉमा करेंगे गाइज, यहाँ पे पूछेगा रो, हम यहाँ पे लिखेंगे 1,0। इसका मतलब क्या है गाइज, इसके नाम के जितने भी है ना डेटा, यहाँ से जब शुरू हो रहा है कमल से, तो कमल के बाद के जितने भी हमें उस रेंज को बनाना है। तो हमने कमल पे कर्सर लेके आ गए, यहाँ से चलिए 1,0 बिल्कुल उस सेल पे आ जाएंगे कमल पे। इसके बाद गाइज यहाँ पे कॉमा करेंगे, यहाँ पे पूछता है हाइट विड्थ, तो हाइट मतलब होता है कितनी आपकी रो है, और कॉलम विड्थ होता है कितने आपके कॉलम है। तो आप गाइस काउंट ए लगाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे काउंटिंग पता नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे गाइस काउंट ए पूरा इस तरह से, और -1 जरूर करें आप गाइस। -1 इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि ये एक रो नीचे देगा, यहाँ से गिना यहाँ पे एक रो नीचे आ जाएगा, इसलिए ब्लैंक आ जाएगी, इसीलिए आप -1 जरूर करें।
कॉमा करेंगे गाइस, कितने कॉलम चाहिए आपको, एक ही कॉलम चाहिए, दैट्स इट। आपने यहाँ पे ओके कर लिया, डन। सेम चीज गाइज आपको नेम मैनेजर पे जाना है, फिर न्यू बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे गाइज, हम सेल्स के लिए बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेल लिख दिया इस तरह से, और वही फॉर्मूला गाइज आपको यहाँ पे लगा देना है, इक्वल टू करके ऑफसेट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा करेंगे गाइज हम लोग 1,0 करेंगे यहाँ पे। अगर ऐसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा इसको काट के जरूर लिखिए। ये 1,0 हमने मेंशन कर दिया, कॉमा करेंगे यानी कि कर्सर आ जाएगा 1409 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे करना है गाइज हाइट विड्थ के लिए आप काउंट ए लगाए, क्योंकि वैसे भी इसमें नंबर लगा सकता हूँ काउंट के लिए, बट मैं काउंट ए ही लगा लेता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके -1 कॉमा करके 1, दैट्स इट। ये आपकी रेंज सही नहीं हुई, ओके। मेरा नंबर का फॉर्मूला ऑफ है, इसको ऑन करूँ, 1,1, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपका याद आ गया, ये देखिए गाइस, तो दोनों चीज़ आपकी बन चुकी है। और ए बी के लिए, क्योंकि हमें कमल के बाद की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है ना, इसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ कर दिया। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, पूरा डेटा आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आप जाएंगे, आपने कोई भी चार्ट ले लिया, कुछ इस तरह से हमने ये चीज़ ले ली, डन, हमारा ये चीज़ बन गया। अब गाइज हम क्या करेंगे, जब आप चार्ट बना देंगे इतना करके, आपको डिजाइन टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, पहले तो आप कलर वलर जो बनाना है बना सकते हैं यहाँ से, जो जैसा आपको रखना है। सो गाइज मैं ऐसा रख लेता हूँ, इस प्रकार मैंने डिजाइन फॉर्मेट में सब कर सकता हूँ। MS वर्ड में गाइज आपने सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ये सारा आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा और वो बन जाएगा जरूर, ठीक है गाइज। तो इस तरह से गाइज आपने ये बना दिया है। इसके बाद गाइज आपको जाना है डिज़ाइन टैब में, आप जाएंगे, सेलेक्ट डेटा आपको मिलेगा, और ये जितने भी है ना इन चीज़ों को आपको एडिट करना है, क्योंकि रेंज आपने रेंज के आपने जो नाम दिए थे ना वो नाम याद रखने हैं। तो मैं इधर वाले जाता हूँ एडिट, देखिए ये जो रेंज है ये नाम वाली है, तो नाम वाली रेंज अभी A2 से लेके A10 तक है। आपने इसके लिए क्या दिया था, नाम का नाम दिया था, तो आपने पूरी रेंज डिलीट करनी है, $साइन तक याद रखिए, ठीक है। और जो आपने नाम दिया होगा वहाँ पे नाम के लिए, तो नाम हमने दिया था। इसके बाद आपको याद रखना है, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, और जितनी भी आपकी रेंज है ये वाली रेंज आपकी पूरी डिलीट हो जाएगी, और जो आपने दिया था नाम सेल दिया था हमने, ओके के लिए कर लेना है, बस इतना करना गाइस, ओके के लिए करेंगे, डन। ये बन गया जिंदगी भर के लिए। अब एक नया नाम आता है अंकित, अंकित की सैलरी है यहाँ पे 1100, देखिए गाइस अपने आप ऐड हो रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे राजेश, राजेश की जो सैलरी है वो है 1500 रुपये, एंटर में मारता हूँ, डाइस, डन। आपका सारा का सारा डेटा अपने आप कैलकुलेट हो गया। तो ये हो गया गाइस डायनेमिक ऑफसेट। फॉर्मूला मैंने कुछ नहीं लगाया, आपने इस फॉर्मूले को भी गाइस यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, ऑफसेट आपने लगाया है, इस सेल को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जब आपने मैं फॉर्मूले में टैब में गया था, यहाँ पे गाइस पूछेगा रो, हमने 1,0, यानी जब इतना करेंगे तो ये कमल पे आ रहा था, कमल के बाद को लगाना था, तो हमने यहाँ पे करा है कॉमा काउंट ए लगाया हमने, क्योंकि काउंट सारा काउंट कर लेता है, इसलिए हमने काउंट ए लगाया है यहाँ पे, ठीक है गाइस, ये वाला। और इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट हमने क्लोज किया, -1 हमने किया, और इसके बाद कामिज कॉमा हमने 1 किया था, दैट्स इट। देखिए कमल के बाद जितनी भी रेंज आ जाएगी। जब आप इस रेंज पे आएंगे, देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे, जब आप डिजाइन टैब में आएंगे, सेलेक्ट डेटा पे आपको दिखेगा, तो आपको देखिए रेंज आपकी पहले से फिक्स आ रही इतनी। अब देखिए गाइस हमने फॉर्मूला जो -1 लगाया था उसको हम एडिट करके जरूर देखेंगे, ताकि आपको भी पता चले। तो गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने यहाँ पे -1 आप नहीं लगाते सपोज, ठीक है गाइस, क्लोज मैंने कर दिया, यस मैं कर दूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक और चीज़, हाँ जो फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे आपने जो -1 किया था गाइस, मैं सिर्फ -1 को हटा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आपने -1 कर दिया, क्लोज, अपडेट हो जाएगा। अब देखेंगे गाइस यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, देखिए गाइस एक रो आपका एक्स्ट्रा आ रही है, देखिए देखिए, और यहाँ पे ब्लैंक हो गया, जबकि है भी नहीं। सो गाइज वो एक रो एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ से, क्योंकि काउंटिंग पता नहीं, इसलिए गाइज हम -1 जरूर करेंगे, यहाँ पे -1 जरूर करना है। तो ये गाइज उसका फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे टाइप किया था नेम मैनेजर में। आई होप गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसी तरह के गाइज आप इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिए, समझिए अपनी चीज़ों को, और अगर आपको कोई भी डाउट ऐसा लग रहा है कि जो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो हम लोग आपको बताने में शेयर करेंगे, तो आप गाइज हमें ज़रूर बताइए, ताकि उसको भी उसका फ़ायदा हर व्यूअर्स को मिले जो हमारे व्यूअर्स हैं। थैंक। हाँ जी गाइज, स्वागत